कभी कभी कुछ शहर हमसे बातें करते हैं और कुछ शहर हमें सुनते हैं। दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जो दिल को महसूस होता है, सांस लेता है और अपनी रोशनियों से कुछ कह जाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां तारीख की गहराइयां समंदर की तरह मिस्टीरियस हैं और मॉडर्न जिंदगी किसी गुलाब की मानिंद हर मोड़ पर मुस्कुरा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस दिलनशीं शहर की जो सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि जज्बात से बना है। यह है मलेशिया का दिल, कुआलालंपुर। रात ढल रही थी लेकिन कुआलालंपुर जाग रहा था। ट्विन टावर्स के गिर्द रोशनियों का एक समंदर था। जब मूनलाइट ने ट्विन टावर्स को छुआ तो एक नया राज खुला। स्टील का ये जादू जगमगा उठा, जैसे चांदी ने इन दोनों बुर्जों पर अपना नूर निछावर कर दिया हो। चांदनी के साए में ये शहर कुछ और ही लगता है, जैसे कोई आशिक हो जो रात के दामन में अपना दिल छुपा के चल रहा हो। मैं कुछ देर रुक गया, न कुछ बोला न कुछ सोचा, बस महसूस करता रहा वो लम्हा जो किसी शेर के मिसरे जैसा था, मुकम्मल और महका हुआ। शाम होने को थी और फिजा में एक सुकून बिखरा हुआ था। मैं मैत्रेका स्क्वायर में था, उस जगह जहां मलेशिया की तारीख ने आज़ादी का पहला कलमा पढ़ा था। ये वो ज़मीन है जहां अंग्रेज़ों के झंडा उतरने के बाद पहली बार मलेशियन परचम लहराया था। लेकिन ये सिर्फ परचम नहीं था, ये एक कौम का ख्वाब था जो सालों की नींद के बाद टूटा था। उस चौक के बीच खड़े होकर लगा कि मैं सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं हूं, बल्कि मैं उन लोगों का गुजरा हुआ लम्हा हूं जिनके जज्बात ने इस मिट्टी को रूह दी थी। ओल्ड कॉलोनियल बिल्डिंग्स, घड़ी का टावर और चारों तरफ एक खुला हुआ आंगन जहां वक्त थमा थमा सा लगता है। ये कोई इतिहास का सफ़ा नहीं बल्कि एक जिंदा किताब है जहां हर पत्थर कुछ कहना चाहता है और हर छांव में एक पुरखों की दुआ महसूस होती है। और मुझे लगा अगर आज़ादी एक आवाज़ होती तो उसकी गूंज यहीं कहीं इसी आंगन में सदा दे रही होती। बाटू केव्स के साए में पहुंचते ही एक दिलनशीं मंजर निगाह के सामने आ जाता है। सोने जैसा एक बावकार सुकून में डूबा हुआ भगवान मुरुगन का आलीशान मुजस्समा, एक ऐसी मूरत जो धातु और पत्थर के साथ हजारों दिलों की अकीदत से तराशी गई थी। उस मूरत के नीचे से नजर उठती थी लेकिन गर्दन झुक जाती थी। क्या ये मूरत आसमान से बातें कर रही थी या इंसान को उसके अंदर छुपी किसी ऊंचाई की याद दिला रही थी? सीढ़ियां शुरू होती हैं, 300 से ज्यादा एक एक कदम, जैसे दिल के अंदर उतरता हुआ एक सवाल, और हर फूलता हुआ सांस एक खामोश जवाब। लगता था जितना मैं ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ उतना ही हल्का होता जा रहा हूँ, और जब अंदर दाखिल होता हूँ तो अंधेरा मुझे घेर नहीं लेता बल्कि एक ऐसा नूर महसूस होता है जो किसी रूहानी ऊंचाई का पहला जीना बन जाए। पत्थर की छतों से टपकती बूंदें, दीवारों से गुजर कर आती एक रोशनी की लकीर, ये सब कुछ मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जहां पाकीज़गी रूह तक उतर जाती है।
ये जगह एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक राह है दिल से रूह तक। ये वो मंजिल है जहां पहुंचकर लगता है कि अंदर का एक थका हुआ इंसान अब सुकून में डूबा हुआ है पूरी तरह से। जंपिंग जाने का इरादा किया और केबल कार के छोटे से केबिन में बैठकर जब ऊपर चढ़ना शुरू किया तो नीचे का नज़ारा हैरत अंगेज था। ऊपर साफ आसमान था और बीच में सिर्फ खामोशी। वो खामोशी जो बहरी नहीं होती, वो जो अंदर से बोलती है, जो सिर्फ तब सुनाई देती है जब बाकी हर आवाज़ खामोश हो जाए, जहाँ न कोई सवाल होता है न कोई जवाब, सिर्फ मुलाकात होती है खुद से। और जब ऊपर पहुंचते हैं तो सामने चिन स्वी टेम्पल अपनी पूरी शान के साथ खड़ा होता है, जैसे किसी पुराने वक्त की कहानी अब भी सांस ले रही हो। हवा में अजीब सी खामोशी है, न कोई शोर न कोई सवाल, बस एक एहसास जो सीधा दिल तक पहुंचता है। ये जगह सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं है, ये एक दरबार है इंसानियत का, जहां मजहब की ज़बानें चुप हो जाती हैं और रूह की बोलियां गूंजती हैं। यहाँ कोई कुछ कहता नहीं पर सब कुछ समझ में आ जाता है, जैसे ये जगह नहीं एक जादू हो। ये किसी एक धर्म की जागीर नहीं, ये हर उस थके हुए दिल की पनाहगाह है जो सुकून की सिर्फ एक सांस मांगता है। उन रूहों के ठहरने की जगह है जो दुनिया की भीड़ से बस एक पल का फासला चाहती है। शहर के बीचों बीच मस्जिद जामिक अपनी खामोश शान के साथ खड़ी है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर सांस एक तस्बीह बन जाती है। सफ़ेद गुंबद, खूबसूरत मीनार और मुगल स्टाइल से मुतासिर नक्काशी, सब कुछ जैसे एक पुरानी याद को नरम हाथों से जिंदा कर रहा हो। मस्जिद जामिक ने मुझे याद दिलाया कि तेज रफ्तार जिंदगी की दौड़ में भी एक ऐसी जगह होती है जहां दिल ठहरता है और जहां रूह बा आवाज नहीं बल्कि खामोशी में सजदा करती है। बुकित बिंतांग एक ऐसी जगह है जो जिंदा है, रोशनियों से, रंगों से और लोगों की मुस्कुराहट से। रात में ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। नियॉन लाइट से हर कोना रोशन जगमगाता दिखाई देता है और सड़कों पर चलती भीड़ भी किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा लगती है। यहाँ हर तरफ से आवाजें आती हैं, कहीं म्यूजिक बज रहा होता है और कहीं लोग शॉपिंग में मसरूफ होते हैं। बुकित बिंतांग में लगता है कि जिंदगी रुकती नहीं, हर लम्हा जिंदगी से भरपूर महसूस होता है। तो दोस्तों, कोलालमपुर का ये छोटा सा सफर महज एक सफर नहीं बल्कि एक एहसास है जो दिल से चला और रूह तक पहुंच गया। ये शहर हमें सिखाता है कि वक्त चाहे जितना बदल जाए, कुछ जज्बात, कुछ रोशनियाँ, कुछ कहानियाँ हमेशा जिंदा रहती हैं। मुझे यकीन है कि आपने भी इस शहर की रोशनी में अपने दिल की परछाइयों को देखा होगा। फिर मुलाकात होगी किसी नए शहर में, किसी नई रोशनी, नई याद
और कुछ नए लम्हों के साथ। तब तक के लिए अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखिए, क्योंकि हर शहर की रूह उन्हीं ख्वाबों में बसती है। खुदा हाफिज़ और बेहद शुक्रिया इस दिली सफ़र में हमारे साथ रहने के लिए। जय हिंद।